हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पिंटू सिंह। आप देख रहे हैं एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का जो भी सवाल है उनको हम हल करने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि इस चैप्टर में जो है किन किन सूत्रों का उपयोग किया जा रहा है, किन किन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो उन सूत्रों को आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि याद रखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप इस चैप्टर के सारे सवालों को हल कर पाएंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का सारा प्रश्न हल कर चुके थे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वह टोटल 10 प्रश्न है। और दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें जितनी सारी प्रश्न हैं, टोटल 10 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों में से हर एक एग्जाम में कोई एक प्रश्न उसमें से आ ही जाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है वो अभी भी आई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको आप लोग को गौर से समझना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और समझने के साथ साथ आपको खुद भी बनाने आ जाना चाहिए, ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो यह सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो भी सूत्र उपयोग होने वाले उस सूत्र को मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रदर्शित कर देना चाहता हूं, मतलब लिख देना चाहता हूं। आप उस सूत्र को आप याद कर ले, उसके बाद हम इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं कि कौन कौन से सूत्र जो है आपको सर्वसमीका के अंदर जो है याद रखना है। यह सर्वसमीका चैप्टर है और इस चैप्टर से जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसमें टोटल 10 प्रश्न है और इन 10 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न हर एक साल जो है और रहता है एग्जाम में, ठीक है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला जो सर्वसमीका का सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा का वर्ग का योग जो है वह 1 होता है। यह जो पहला सूत्र है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो सूत्र है वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह दूसरा है। एंड तीसरा सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका का ये 3 सूत्र है। इसके अलावा कुछ सूत्र हैं, इनको भी आपको याद रखना है, जैसे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये साइन और कोसेक दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम साइन को बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, यानी यह दोनों एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है, ठीक है। पांचवा जो सूत्र है आपको कोस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1। एंड छठा जो सूत्र है वह है टेन थीटा गुने कोट थीटा इक्वल टू 1। सातवां सूत्र है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। एंड आठवां सूत्र है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं टेन थीटा कोस थीटा का उल्टा है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी दोनों में उल्टा ही आया है, ठीक है। तो इन सारे सूत्रों का उपयोग आपके इस चैप्टर के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। इन सूत्रों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर के इस चैप्टर का सवाल जो है आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। अगर इन सूत्रों को आप याद नहीं रखते हैं तो आपको समझने में भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इन सूत्रों को आपको याद करना होगा। मैं आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इस चैप्टर का पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको इसका पूर्ण रूप से किस तरीके से तैयार किया गया इस सूत्र को वो भी मैं आपको बताया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं पिछला वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख पाइएगा, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के अंदर जो भी सवाल हमारे पास है उन सवालों को हल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है सर्वसमीका का सवाल, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। लिखा गया है निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है और पहला नंबर में कहा जा रहा है, इसमें जितने भी सवाल है उन सारे सवालों को जो है
दो पहलू दिए गए, एक लेफ्ट हैंड साइड मतलब बराबर के बाईं तरफ एक दिया गया है और बराबर के दाईं तरफ दिया गया है, ठीक है। दोनों तरफ जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो आप बाईं तरफ को हल करके दाईं तरफ के बराबर पहुँचा दें, या आप दाईं तरफ को हल करके बाईं तरफ के बराबर बना दें, ठीक है। दोनों परिस्थिति में आपका आंसर जो है वह सही होगा, लेकिन हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ साथ निर्देश भी दिए जाएंगे, उन निर्देशों का भी पालन करना है। सबसे पहली बात आपको हम एक और चीज़ बता देते हैं आपको कि इस चैप्टर के अंदर में आपको प्रयास करना है कि साइन और कॉस के रूप में जो है सारे चीज़ों को ले आए। अगर साइन और कॉस के रूप में ले आते हैं इस चैप्टर के अंदर तो आपको हल करने में बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सर्वसमीका का प्रयोग कर करके, ये जो सर्वसमीका का सूत्र है इनका प्रयोग करके हम इन चैप्टर का हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, जो पहला सवाल है वह आपको है दिया गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर दिया गया है इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको दिया गया है। यानी इसको हल करके आपको इतना लाना है या फिर इसको हल करके इतना ला सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वसमीका का पहला क्वेश्चन है। और सर्वसमीका को आप ध्यान से समझें, क्योंकि सर्वसमीका का उपयोग जो है वह आगे भी चल के करना पड़ता है इंटरमीडिएट वगैरह में, ठीक है। और सर्वसमीका से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर साल रहता है, इसलिए इसको गौर से समझे, ध्यान से समझे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी कर दे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो सबसे हल्का तरीका है उस तरीका का इस्तेमाल करके हल करेंगे। और कौन सा तरीका जिसमें आपको कम समय लगे उस तरीका का ज़्यादा जो है हम ख्याल रखेंगे, आपके समय कब किस में बचे इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा का कोई संबंध वाला सूत्र है, ये हमको देखना है। तो कोसेक और कॉट का कोई संबंध वाला सूत्र नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे है, लेकिन क्या है, स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर से हमारा काम होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये दोनों प्लस में आ जाएंगे और ये दोनों का जो है मान वहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसलिए। और हमें लाना किस रूप में है, कॉस के रूप में पहुँचाना है, ठीक है। तो 1 ला करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम किसी और सूत्र के माध्यम से किसी और तरीके से इसको हल करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए, कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों में कॉमन होने वाला कौन सा सूत्र है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा एंड कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी दोनों में साइन हमको क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो उन्हीं सूत्र का हम उपयोग करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो हल करने में परेशानी आपको हो सकता है, इसलिए सूत्र को बार बार याद करें, ठीक है। अब देखिए, दोनों जगह आधार समान हो गया। क्या हो गया, आधार समान हो गया। हम लोग बार बार बट्टा पर का जोड़ घटाव किए होंगे बचपन में, आज भी करते हैं। तो जिसका भी आधार समान होता है बट्टा पर के जोड़ में, ठीक है, तो उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम वही आता है जो पहले से होता है, ठीक है। तो एलसीएम भी वही आता है और ऊपर वाले भी हम मान वही लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लेकर के भी देखेंगे उतना ही आएगा। और साइन से साइन में भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से फिर यहाँ पे 1 बार में कटेगा, 1 से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हम कर लेते हैं, अलग अलग आप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ ए स्क्वायर इस पर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का 1 भी 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस रूप में इसको लिख दिए, बराबर क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो पावर 2 अगर किसी भी चीज़ का रहता है तो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम इसको 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 2 का पावर अगर 2 रहता है तो हम उसको 2 बार गुने में लिखते हैं, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं। बट अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस परिस्थिति में हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए बीज गणित का पूरा यहाँ पे उपयोग होने वाला है, तो सबसे पहले आपको बीज गणित का भी सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बीज गणित का भी सूत्र आपको याद रखना जरूरी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ये होने वाला है, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। आपका ये दोनों बराबर था, कट गया। अब ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा नीचे आपको बच गया। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन जो था उसका हल हो चुका है। आर एच एस बराबर के अंदर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बराबर आर एच एस एंड प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपके पहले क्वेश्चन का हल हो चुका है। बहुत ही साधारण तरीके से पहले क्वेश्चन का हल हुआ है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या नोट करना चाहे तो नोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँच का दूसरा, ठीक है। 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। दिया गया है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है बराबर 2 सेक ए। चलिए यहाँ पे भी इस सवाल के 2 पहलू दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग LHS को हल करेंगे और RHS के बराबर में पहुँचाएंगे, ठीक है। LHS इक्वल टू कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पे हमें ये LHS में दिया गया है। अब इसको हल करके हमको 2 सेक ए के बराबर में जो है लाना है, ठीक है। 2 सेक ए के बराबर में हमको इसको लाना है। तो कैसे आएगा, तो दोस्तों ये तो बहुत साधारण है। इसका हम लोग पहले बटा पर का जो है जोड़ करेंगे, ठीक है। यानी इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, साधारण तरीका से। इसमें कुछ भी हम लोग अभी सूत्र नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि यह सबसे सिंपल फॉर्म में है। तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ हल करेंगे, इसके बाद जो है आगे क्या सूत्र लगेगा वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों का हम लोग LCM लेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा, LCM तो दोनों बराबर है नहीं, तो वही LCM आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये भाग से कट जाएगा, आ जाएगा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। चलिए यहाँ पे फिर कॉस ए से हम इसमें भाग लगाएंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, आ जाएगा ये, और इससे इसमें गुना करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अकेला था इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिए है यहाँ पे साथ में, इसलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र इस्तेमाल होने वाला है। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे बीजगणित का पूर्ण उपयोग होने वाला है, इसलिए बीजगणित का जो भी सूत्र है उनको आप सही ढंग से याद कर ले, ठीक है। आपको बीजगणित का सूत्र सही ढंग से याद रहेगा तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगा। साथ में हम सूत्र यहाँ पे लिख दिए, इसलिए आपको इसमें से देख करके भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बीजगणित का सूत्र आपको याद रखना होगा। कुछ सूत्र है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह हुआ तीसरा। बीजगणितीय सूत्र कुछ है जिनका उपयोग आपको सवाल में होने वाला है। और भी है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे सूत्र हैं। इन और भी सूत्र हैं जिनका उपयोग हो सकता है इसके अंदर में, ठीक है। इन सभी सूत्रों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तब जाकर के इस क्वेश्चन का हम लोग इस सर्वसमीका का हम लोग हल अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। और आपको याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम में इस सर्वसमीका में से यानी ये जो 5 का 10 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो 5 नंबर में, या तो 3 नंबर में, या तो 2 नंबर में। तो याद रखिए कि अगर ये आपको तैयार हो गया तो समझिए कि आपके लिए 5 नंबर जो है वह रखा गया है, ठीक है। कई बार तो आपको 2-2 सवाल इसमें से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप इसको इन सूत्रों को याद रखें और इसे जो है समझने का प्रयास करें। अगर आपको ये सूत्र याद है और ये आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी बुक का सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल हो या R.D. शर्मा हो, कोई भी हो, ठीक है। किसी भी बुक का सवाल आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहले हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पे आपको साइन ए हो जाएगा 2ab बटे यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अगला स्टेप में हम लोग चल रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हम 1 लिख सकते हैं, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। प्लस 2 साइन ए से 1 में गुना होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए एक लाइन और नीचे हम लोग हल कर लेते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर चलते हैं। अब देखिए दोनों में 2 है ना, दोनों में 2, तो हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या बच जाएगा, 1, 2 एकम 2 यानी 1 प्लस इसमें सिर्फ साइन ए बच जाएगा, तो साइन ए बटे नीचे क्या बच गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों गुना में है, इसलिए ये कट जाएगा, तो बच क्या गया, 2 बटे कॉस ए। लीजिए आपका ये जो है सिद्ध हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि इससे हम कैसे 2 sec a प्राप्त करेंगे, तो देखिए 2 को 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 1 भी हम लिख सकते हैं 2 को, और बटा में कॉस से हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अर्थात डू 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए कॉस ए गुने सेक ए इक्वल टू 1 है। अगर हम यहाँ पे कॉस ए को बराबर के उस साइड ट्रांसफर करते तो क्या होगा, 1 बटे कॉस ए बराबर क्या बचा, सेक ए, तो 1 बटे कॉस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये भी प्रूव्ड हो गया, बराबर आपका जो है वह RHS है, प्रूव्ड, हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है इस प्रकार हल हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। फटाफट नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करते रहिए। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मज़ा आने वाला है, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा सूत्र तो बहुत ही मज़ा आएगा और आसानी से आपको सारा चीज़ जो है समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए सूत्र सबसे पहले जो दवाई है इसका इसका जो 1 नंबर का दवाई है वो जो है वह सूत्र है, क्या है, तो आपको सूत्र याद रहेगा, सारा चीज़ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और किसी भी बुक का सवाल आसानी से बना लीजिएगा आप इस सवालों को हल देखने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवालों को अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। चलिए बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए यहाँ पे कुछ आपको निर्देश दिया गया है संकेत में, व्यंजक को साइन थीटा और कॉट थीटा के पद में लिखिए। सबसे पहले इसको किस में लिखना है, साइन थीटा और कॉट थीटा के पद में लिखना है। आपको बुक जो है वह संकेत दे रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो बुक है यह संकेत आपको दे रहा है, तो उस संकेत के माध्यम से ही हम चलेंगे। और आपको एग्जाम में आपको जो है वह संकेत नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम इस तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रख लीजिए कि अगर tan और cot दिया जाए और अगर उधर जो है कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, तो tan और cot को हम आसानी से पहले साइन और कॉस में बदल लेंगे, तो हमें हल करने में मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों LHS को हम लोग लिख लेते हैं, LHS इक्वल टू tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब सवाल हल करने से पहले हमको कहा गया है संकेत में कि tan थीटा और cot थीटा को किस में बदलना है, साइन और कॉस के पद में बदल लेना है, ठीक है। तो आपको हल करने में मदद मिलेगा। तो चलिए इनके निर्देशों को हम लोग मानते हुए हल करेंगे। बराबर में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा के जगह पे हम लोग जो सूत्र लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 है तो 1, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस तो प्लस कॉट थीटा बराबर फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर। चलिए अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को, तो इसको ऊपर वाले को हम रहने देते हैं अभी, बटे इसके बटे में 1 डालेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। अब देखिए 1 से साइन थीटा में हम भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बार में ही रहेगा, और साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग लगाएंगे 1 बार में, और 1 से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर आ जाते हैं, सेम प्रोसेस है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा ऊपर, नीचे बटा में 1 डालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, और इधर कॉस थीटा हो जाएगा और इधर आपको साइन थीटा हो जाएगा। अब करना क्या है, दोनों को हम लोग पलट लेंगे। तो चलिए पलट लेते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये हो गया, और इसको पलटेंगे तो साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, बटे नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वाला, प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुने ये कॉस थीटा आपको ऊपर चला जाएगा, बटे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। अब हम गुना कर लेंगे, चूँकि कॉस से कॉस यहाँ पे कटने वाला है नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं कटने वाला है, और नहीं तिरछा कटने वाला है, नहीं यहाँ पे कटने वाला है, तो हम ऊपर वाले से ऊपर वाले को गुना कर लेंगे और नीचे वाले से नीचे वाले का गुना कर लेंगे। जो नॉर्मल गुना है वो गुना कर लेंगे। चलिए तो साइन से साइन थीटा में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे इससे इसमें गुना होगा तो यही लिखा जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर कॉस से कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे सिर्फ बीजगणित तरीका से जो है हल किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। अभी हम लोग सूत्र नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पे सूत्र लगाया है टेन थीटा और कॉट थीटा का, बाकी अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग हल कर रहे हैं। तो हल करने भी आपको सही ढंग से आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे बटा पर का जोड़ यहाँ पे करने के लिए, लेकिन एलसीएम लेने में यहाँ पे कठिनाई होने लगेगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस का तो हम गुना में लिख सकते हैं, लेकिन इस दोनों को गुना में लिखने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन प्लस में है और यहाँ पे साइन माइनस में, यहाँ कॉस माइनस में और यहाँ पे कॉस प्लस में है। तो ऐसे जगहों पर हम लोग हल करने के लिए क्या करते हैं, अंदर से माइनस को हम बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर से अगर हम माइनस को बाहर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे ये साइन जो है वह प्लस में हो जाएगा और कॉस जो है वह माइनस में चला जाएगा, ठीक है। चूँकि कॉस में चूँकि कॉस में प्लस है और एक प्लस में कितने माइनस हो सकते हैं, 2 माइनस हो सकते हैं। एक माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो एक माइनस उसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे फिर से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे साइन थीटा इंटू, अब सॉरी यहाँ पे चूंकि हमको कॉमन करना था इसमें से माइनस, तो माइनस अगर इसमें हम कॉमन करें तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिख लिए। अब यहाँ पे साइन थीटा पहले आ जाएगा माइनस प्लस में और कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा, तो कॉस थीटा को हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों पद हमारा जो है वो बराबर हो गया, तो एलसीएम लेने में हमें आसानी होगा। चलिए तो एलसीएम इसका लेंगे तो साइन और कॉस दोनों लिखा जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एक ही साथ लिखा, एक ही बार लिखाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट। चलिए इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, बचेगा सिर्फ साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, साइन से साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो साइन क्यू हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इससे भाग लगाएंगे इसमें, साइन से साइन कटेगा और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, बच जाएगा यहाँ पे कॉस, और कॉस से कॉस स्क्वायर में गुना होगा तो कॉस क्यू हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ये सूत्र आपको अब बीजगणित में लेकर के जाएगा, ठीक है। तो बीजगणित का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, पहले ही मैं आपको यहाँ लिख दिया है, ठीक है, कि बीजगणित ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। इस सूत्र का इस्तेमाल आपको आगे चल के करना पड़ेगा, तो यही सूत्र यहाँ पे आपको लगेगा। चलिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों बराबर है इसलिए कट जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हमको चाहिए क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा चाहिए। अब इसको करना क्या होगा, अलग अलग हम दोनों को कर देते हैं, इससे इसमें भी भाग दे देते हैं, इससे इसमें भी भाग दे देते हैं। तो क्या आता है, तो 1 बटे साइन थीटा अलग अलग हम कर देते हैं, 1 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 उतना ही रहेगा, है ना, 1 इंटू फिर 1 बाई कॉस थीटा कर दिए, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इंटू का मतलब साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ये पूरा पद एक ही है, एक से एक में गुना करेंगे एक होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे है ही, ठीक है। अब ये बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया।
ऊपर बच गया। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। जब कोई भी चीज़ कटता है तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। प्लस में है, ये प्लस में है, तो 1/sin थीटा हो जाएगा आपको कोसेक थीटा इंटू 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। आपको बराबर में RHS है, प्रूव्ड। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ज़्यादा इसमें हल करना था, सूत्र का उपयोग बहुत ही कम हुआ है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए थोड़ा आपको सूत्र अच्छे ढंग से याद होना चाहिए और दिमाग का जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अगर आपको कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं आएंगे तो ऐसे सवाल आपसे गलत हो जाएंगे। इसलिए इसके कैलकुलेशन को आपको बार बार देखना है, बार बार समझना है और प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकांश बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। ज़बरदस्त VVI क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। 5 का चौथा जो है वह क्या कह रहा है, चलिए देखिए। 5 का चौथा क्वेश्चन लिखा है 1 + सेक A बटे सेक A बराबर sin स्क्वायर A बटे 1 - cos A। दोस्तों इसमें एक और संकेत इसमें दिया गया है कि इस क्वेश्चन का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सरल करना है, ठीक है। क्वेश्चन में संकेत दे दिया गया है कि इसके दोनों पक्ष को हमें हल करना पड़ेगा, बायां और दायां, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS को भी हल करना है और RHS को भी हल करना है, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे LHS बराबर क्या दिया गया है, 1 + सेक A बटे सीधा सेक A है, ठीक है। चलिए इसको हल करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि साइन और कॉस के पद में जल्दी से इस सबको हमको व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। जब भी सवाल आए हल करने के लिए प्रूफ डेट में, यानी साबित करे में, सिद्ध करे में, सर्वसमीका का सवाल है तो जल्दी से उसको हमें साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर लेना चाहिए ताकि सरल करने में आसानी हो, ठीक है। तो 1 + सेक A बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos A बटे 1/cos A, यह भी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू बटा में 1 डालेंगे, दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A। चलिए 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो cos A बार में लगेगा, cos A से 1 में गुना होगा तो cos A हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, ऊपर में 1 ही रह जाएगा क्योंकि cos A से cos A 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना होगा तो होगा। अब इसको पलटेंगे तो cos A ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 आ जाएगा। cos A से cos A कट जाएगा, यानी आपका इसका आंसर क्या आ गया, 1 + cos A, ठीक है। ये आपका हो गया LHS बराबर, ठीक है। अब हम RHS को भी हल करेंगे। RHS क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके दोनों पक्षों को हल कीजिए। आप चाहे तो इससे आगे करके यहाँ पे भी ला सकते हैं, ठीक है। ये आ जाए तो आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में जब दिया गया निर्देश तो हमें यहाँ पे उस निर्देश का पालन करना है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, साइन स्क्वायर A बटे 1 - cos A। चलिए उसको भी में हल करके क्या लाना पड़ेगा, 1 + cos A। चलिए देखिए साइन स्क्वायर A बराबर क्या लगा सकते हैं, अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी 1 - cos स्क्वायर A लगा सकते हैं बटे 1 - cos A यहाँ पे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 1 पे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, A² - B²। तो A² - B² का सूत्र लगेगा, अर्थात A + B × A - B। तो क्या हो गया, 1² - cos² A था तो 1 + cos A × 1 - cos A। अब 1 - cos A नीचे है हमको, 1 - cos A से 1 - cos A से कट गया, ठीक है।
तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस ए। आपका आर एच एस दोनों एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आ गया। लिखेंगे यहाँ पे चूँकि एल एच एस बराबर है आर एच एस के, इसलिए यह सर्वसमीका जो है हल हो गया। ठीक है, दोनों मान हमारा बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वह दिया गया है क्वेश्चन में कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें सिद्ध करना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो एल एच एस को हम सर्वप्रथम लिखेंगे। एल एच एस बराबर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमारा एल एच एस था। अब इसको हम लोग हल करते हैं। दोस्तों यह सवाल बहुत ही साधारण है। लेकिन इस सवाल के अंदर आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ अलग से इनपुट किया जाता है, तब जाकर के इस सवाल को हम आसानी से हल कर पाते हैं। ठीक है, उस चीज़ों को आपको समझना है और समझ करके याद रखना है। इसको भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा, सभी में साइन ए से जो है वह भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में अंश एवं हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, दोनों में किससे भाग देना पड़ेगा, साइन ए से। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा बराबर कॉस ए बटे साइन ए माइनस फिर साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए बटे फिर नीचे वाले में भी साइन ए से भाग दो। अंश में हो गया कॉस ए बटे साइन ए माइनस फिर साइन ए बटे साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। ये जो पुट करना पड़ा है इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ये सवाल जब भी आए तो इसमें आपको साइन ए से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है कॉस ए बटे साइन ए है, ये कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको कॉस ए बटे साइन ए इक्वल टू क्या है कॉट ए होता है, तो हम कॉट ए लिख देंगे। क्या हो जाएगा कॉट ए, माइनस है तो माइनस, साइन ए दोनों बराबर, इसलिए कट करके हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, तो प्लस 1 बाई साइन ए इक्वल टू होता है कॉस ए के बटे। सेम परिस्थिति यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी कॉट ए हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे फिर माइनस में कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ गलती हो गया यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बराबर में अब चल रहे हैं। देखिए यहाँ और यहाँ लगभग दोनों बराबर ही हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस में 1 है और यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पे कोसेक ए प्लस में, यहाँ कोसेक ए माइनस में है। ठीक है, और हमें प्राप्त करना है कोसेक ए और कॉट ए। ठीक है, तो हम नीचे वाले को नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे ऊपर वाले को। ठीक है, कैसे बदलेंगे चलिए देखिए, हम कॉट ए को कॉट ए लिखेंगे और कोसेक को कोसेक ए इधर साइड में लिख लेंगे। बच गया 1, तो हम 1 को बदल देंगे, -1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे जो सूत्र है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हम 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वही हम यहाँ पे नोट किए, ठीक है, लिखे। बटे यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए फिर से इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा सा बैक करना है सूत्र को यहाँ पे, तो इस टेक्निक को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये प्रैक्टिस का जो है सवाल है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे जो सूत्र है वही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, चलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए इस सूत्र का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। बटे कॉसेक कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इक्वल टू क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कॉट ए और कॉसेक ए को हम अगर एक मानते हैं, दोनों को क्या मानते हैं, कोई एक यूनिट मानते हैं, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है और इस पूरा में गुना करके कॉसेक ए और कॉट ए दोनों है ना। तो कॉसेक ए और कॉट ए दोनों में है, तो इसको हम कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, जो मिलता है उसको हम कॉमन करते हैं। तो दोनों में से हम कॉसेक ए और कॉट ए को कॉमन करते हैं, तो इसमें एक बच जाएगा, वही यहाँ पे लिखेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन कर लिए, तो इसमें क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ कॉसेक ए है प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कॉसेक ए है प्लस कॉट ए है, तो दोनों में से हम कॉसेक ए और कॉट ए को कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया यहाँ पे 1। यहाँ पे यहाँ पर से ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस में ये, ठीक है। माइनस में चलिए माइनस में क्या बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये यहाँ पर आपको बच गया। ध्यान रखना है कि ये माइनस है ही और ये भी माइनस में है, इसको अलग ही माइनस में लिखा गया है, ठीक है। बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। एक स्टेप और बढ़ेंगे, देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको रह गया इधर, अगर इसको कॉमन किए हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1 माइनस से कॉसेक ए में गुना होगा तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में कॉट ए हो जाएगा। बटे अब देखिए 1 माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी 1 प्लस में है, यहाँ पे हम इसको पहले 1 लिख सकते हैं प्लस में। कॉसेक ए यहाँ पे माइनस में है, कॉसेक ए यहाँ पे भी माइनस में, इसको हम पहले माइनस में कॉसेक ए लिख सकते हैं। एंड देखिए कॉट ए प्लस में यहाँ भी है, कॉट ए प्लस में यहाँ भी है, तो कॉट ए प्लस में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इस नीचे वाले यानी हर को हम हर में लिखे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए, लेकिन चिन्ह उसका हम वहीं रहने दिए हैं। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो बराबर से बराबर को हमें काटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो आंसर बच गया वो क्या बच गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमारा RHS था, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है 5वां क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो चुका है। आपको भी इस चीज़ को प्रैक्टिस बराबर करते रहना है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस आप इसका नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में आपके माइंड से निकल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको बार-बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और इससे पहले जो मैंने आपको बताया क्यू वाला क्वेश्चन, वो वाला, इन दोनों क्वेश्चन का आपको बराबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा
जटिल तो है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड से उतर सकता है, ठीक है। इसमें कुछ इनपुट अलग से दिया गया है, इसमें इनपुट तो दिया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ जो है सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा और हल करने का तरीका प्रॉपर आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। और इन क्वेश्चनों को आप याद नहीं कर सकते बना करके, ये याद करने वाला क्वेश्चन है नहीं जो आप बना करके उसको याद कर लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको प्रैक्टिस में ही रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसको हल कर पाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नोट करना है तो नोट कीजिए, इसको हम अब मिटाते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पार्ट 1 में जो है 1 से 4 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन किया गया है। आप 1 से 4 तक का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख पाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे का जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 5 का छठा, ठीक है। क्या कह रहा है 5 का छठा, देखिए लिखा गया है करनी के अंदर में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। अब हम लोग इसका हल करते हैं LHS लिख करके, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू। देखिए ऐसा सवाल जब भी दोस्तों आए तो उसको हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण किसका करते हैं, तो हरों का। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि हरों का परिमेयीकरण होता है, तो हरों का ही परिमेयीकरण हम इसका करेंगे। चलिए हल करते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुणे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से हमें करना है। चलिए चूँकि ये दोनों बराबर है इसीलिए इसका हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों भी बराबर लेकिन चिन्ह अंतर है, ठीक है। तो चिन्ह अलग रहता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको बैक कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए स्क्वायर से रूट इसका खत्म होगा तो 1 प्लस साइन ए सीधे बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, होल स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे स्क्वायर से रूट इसका जो है वर्गमूल खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको रूट के अंदर में रह गया, ठीक है। नीचे वाला ऊपर 1 प्लस नीचे ऊपर साइन ए ही है बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू दोस्तों कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और आगे अब हम करते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए का साइन ए रहेगा बटे स्क्वायर से रूट इसका भी खत्म होकर के सीधा आपको कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। ऊपर चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीचे ही हल हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं इक्वल टू। अब चलिए हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 बाई कॉस ए एक हो जाएगा और एक हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। चलिए 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए हो जाएगा प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टेन ए बराबर RHS प्रूव्ड। ये सवाल सब बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार आप हल कर लीजिएगा खुद से, दूसरी बार आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इस सब में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लीजिए 5 का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 7वां क्वेश्चन जो है वह क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको लाना है कितना, टेन थीटा के, ठीक है। ये टेन थीटा आपका RHS है, ठीक है। पहले पक्ष को हल करो और दूसरे पक्ष के बराबर
ले आना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाता है। LHS लिखते हैं और हल करते हैं। बहुत ही आसान ये भी सवाल है, सिर्फ समझिए आप ध्यान से। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा LHS है। अब चलिए इसको हल करते हैं, क्या होगा। साइन थीटा सब में है, दोनों में, तो कॉमन कर लेंगे हम साइन थीटा को। साइन थीटा इसमें बच गया 1 माइनस इसमें बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यू में से एक बाहर चला आया तो स्क्वायर बच गया, बटे इसमें भी कॉस है तो कॉस को हम कॉमन कर लेंगे, इसमें बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में इसमें 1 बच गया। चलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू हम टेन थीटा लिख लेते हैं, दोनों गुना में ही है इसलिए अलग हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हो गया 1 माइनस 2 गुने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ट्रांसफर करें तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको टेन थीटा, देखिए टेन थीटा तो हमारा आ चुका है, ठीक है। इसको हमें हल करके भैया कर लेना है कितना 1, तो हमारा क्वेश्चन जो है वह सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग 1 करने के चक्कर में लगे हुए। चलिए देखिए 1 से 1 ही रह जाएगा और 2 से 1 में गुना होगा तो माइनस में 2 होगा, और इस माइनस से माइनस में गुना होगा प्लस हो जाएगा, 2 से कॉस स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा का टेन थीटा रह जाएगा इंटू, चलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हम इसको पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आई 2 प्लस माइनस में और यहाँ 1 प्लस में, तो 2 में से 1 घटेगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लीजिए हमारा दोनों बराबर हो गया, कट करके आपको 1 आ जाएगा, अर्थात टेन थीटा गुने 1 बराबर टेन थीटा, यही हमारा RHS है, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन दोनों हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए देख रहे हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो हमें मनोबल जो है वो बढ़ता है। हमारे वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो हमें वीडियो और भी अच्छे वीडियो बनाने का जो है दिल करता है, कंटेंट और नया निर्माण करने का मन करता है, ठीक है। इसलिए आप सबसे फिर से आग्रह करते हैं कि वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अब मिटाते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। 5 का 7 तो हो चुका है, अब हम लोग 8 की ओर बढ़ रहे हैं। 8वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का है। क्या है देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह हमारा जो है क्वेश्चन दिया गया है और यह सबसे हल्का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से बस समझिए। LHS बराबर आपका क्या दिया गया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और यह है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र उपयोग करना है, यहाँ पे भी वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र उपयोग कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का अर्थ है साइन ए यहाँ पे, और
बी का अर्थ है कॉसेक ए, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे भी वही उपयोग करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। चलिए उपयोग हो चुका है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 प्लस यहाँ पे भी हम सूत्र लगाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लगाएंगे? अगर हम यहाँ पे माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर को उस साइड हम अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही यहाँ पे उपयोग करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर प्लस में 2 है तो 2 इंटू साइन ए अगुने कॉस ए। साइन ए गुने कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे? साइन ए गुने कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस, तो प्लस चूँकि इसमें माइनस तो कहीं है नहीं, कॉस स्क्वायर ए का और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बच गया। चलिए सेक स्क्वायर ए का उपयोग, इसमें हम सारे सूत्रों का उपयोग करेंगे इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे? देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर टेन स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस है प्लस 2 गुने कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम 1 लिख देंगे। देखिए आपका सारा जो है मान रखा चुका है। चलिए 1 1 2 और 1 प्लस में है 3, ये भी गुना में इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। 3 प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे 2। 3 2 5 2 7 आपका हो गया, प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। यही आपका RHS है, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपके 5 का 8वां सवाल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग 5 का 9वां सवाल में चलेंगे। नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। चलिए देखिए IX चैप्टर का 9वां सवाल है। मुबारक हो, एक और सवाल है और उसके बाद ये चैप्टर इन है, ठीक है। तो क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू, हमको लगता है यहाँ पे होगा सेक ए माइनस कॉस ए, लेकिन चलिए देख लेते हैं, वही है, ठीक है। इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। चलिए हमारा सवाल हमारे सामने आ चुका है। LHS, जिस तरह शिकार अगर शेर के सामने आता है उसी प्रकार से हमारा सवाल हमारे सामने आ चुका है। इसको सॉल्व कर देना है, इसको हल करके तोड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है LHS में? कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। दोस्तों इस सवाल के भी अंत में कुछ दिया होगा। ऐसा लग रहा है कि इसमें LHS और RHS दोनों को हमें हल करना पड़ेगा। चलिए देखिए करके देखते हैं। इस सवाल के अंत में भी आपको दिया गया है LHS और RHS, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को हल करें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को हल करना होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए हम लिख लेंगे, ठीक है। और साइन ए को नहीं बदलेंगे, किसी एक ही को बदलेंगे। इसी प्रकार से इसको भी 1 बाई कॉस ए लिखेंगे और माइनस कॉस ए लिखेंगे।
चलिए बटा में 1 डालेंगे, बटा में 1 डालेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1, नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, गुने यहाँ पे भी कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इक्वल टू, चलिए साइन ए को हम साइन ए रहने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आपको आ गया कॉस स्क्वायर ए, गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। चलिए ये साइन ए से साइन ए का स्क्वायर कट गया और इस कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कट गया, तो बच क्या गया साइन ए गुने कॉस ए। ये आपका LHS का मान बचा, ठीक है। इसमें दोनों को हल करना है, RHS को भी हम लोग अब हल करते हैं। क्या करते हैं? RHS को भी। इतना ही मान इसका भी आना चाहिए। चलिए क्या है 1/tan A प्लस कॉट ए। चलिए इसको भी साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर लेंगे, तो 1 बटे ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, और यह हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। चलिए साइन और कॉस का एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन, अब इस दोनों का एलसीएम ये आ गया, इससे इसमें भाग लाएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन से साइन में गुना हुआ तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, सॉरी ऊपर का बटा 1 रह गया, ठीक है, 1 बट्टे ये करना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन ए से साइन ए में भाग लगाएंगे इसमें, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अर्थात 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बट्टे साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर वाले के बटे में कुछ नहीं था, 1 डाल देंगे, 1 बटे 1 गुने ऊपर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1 बराबर आपका हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपका RHS आया, आने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया ये भी सवाल, ठीक है। यानी 9 नंबर सवाल जो है आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है, 9 नंबर सवाल भी आपका हल हो चुका है। अब हम लोग 10वां नंबर सवाल पे चलेंगे, ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल के लिए बोर्ड को साफ करते हैं। तो दोस्तों 10वां नंबर जो सवाल है वो बहुत आसान है और इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी हल कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो 10वां नंबर सवाल है उसको आपको पहले भी दिया गया है, इस चैप्टर से पहले भी आपको दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 4 का चौथा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था उसमें दिया गया था, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में tan स्क्वायर ए था। चलिए ये क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए का होल tan ए बटे 1 माइनस कॉट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 नंबर का सवाल में, 5 के 10वां में, ठीक है। ये सवाल दोस्तों हम लोग पिछले दिन हल कर चुके हैं 4 के चौथा में, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया था जिसमें एक ऑप्शन ये भी था, तो चारों में से कौन सही है हम लोग उसमें भी इस क्वेश्चन को बनाए थे, ठीक है। आज भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ये भी LHS है और ये भी LHS है, दोनों को हल करके हमको इसके बराबर पुराना है, इसलिए हम इसको LHS 1 मान लेंगे, LHS 2 मान लेंगे इसको, या A और B करके हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS हम इसको A मान लेते हैं, A का LHS, ठीक है, इसको हल कर लेंगे। मान दोनों का वही आना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत हल्का है, समझ गए। देखिए यह क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर लीजिएगा। देखिए कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर tan स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर सेक स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं आसानी से, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए उसको उधर भेज करके, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ से, ठीक है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इसको हम लिख लेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए,
देखिए अगर स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पे भी स्क्वायर हम लगा लेंगे, ठीक है, बटे 1/sec। अब कोसेक ए बराबर क्या होगा, देखिए कोसेक ए गुने साइन ए इक्वल टू 1 है, तो कोसेक ए बराबर 1/sin ए होगा। तो यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए लिख लेंगे। अब इसको हम पलटेंगे, क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर एक से एक में गुना होगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब बराबर में क्या आया, tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो चुका है, पहले भी हम इसी तरीक़ा से सिद्ध किए थे और ये बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये पहला हमारा हल हो गया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, बी में LHS इक्वल टू 1 माइनस tan ए बटे 1 - cot ए इसका होल स्क्वायर। हमको इसको भी किस रूप में लाना है, tan ए के रूप में ही, tan ए स्क्वायर ए के रूप में ही लाना है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग बदलेंगे, एक ही को सिर्फ हम बदलेंगे, ठीक है। नीचे वाले को बदल देते हैं कॉट को, बाकी सबको रहने देते वैसे ही। तो 1 माइनस tan ए ही रहने देते इसको, बटे 1 के 1 लिखते हैं माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा, और इसका स्क्वायर बटा में 1 डालेंगे। ऊपर का तो वही रहेगा 1 माइनस tan ए बटे 1 और tan ए का एलसीएम हो जाएगा आपको tan ए। tan ए से 1 में गुना होगा तो tan ए हो जाएगा -1, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लिखते हैं, उसको पलट लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan ए बटे 1, पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा tan ए बटे नीचे tan ए -1। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan ए माइनस में, यहाँ पे प्लस में, 1 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे 1 माइनस में। तो पिछला जो स्थिति था उसी स्थिति को यहाँ पे भी पा गए। तो माइनस वाले को बाहर निकाल लेंगे अगर माइनस को, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। उसी रूल को यहाँ पे हम लोग अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan ए गुने में, अब इस माइनस को हम बाहर करते तो माइनस tan ए हो जाएगा ऊपर और बट्टे हो जाएगा 1 माइनस tan ए। 1 माइनस tan ए से tan ए कट गया, इसका स्क्वायर भूल गए थे, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस tan ए बच गया तो माइनस tan ए का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर ए। तो हमारा RHS इसमें भी आ गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अपने तक ही सीमित न रखें, दोस्तों के पास भी शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।